हेलो 11th क्लास, कैसे हो बच्चों। आज हम क्या करेंगे बेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। देखिए फिजिक्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल होते हैं और कांस्टेंट भी होते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहला है डायमेंशनल वेरिएबल्स। ठीक है, देखिए नाम से इंडिकेट हो रहा है, आप यहीं से बात को कैच कर जाओ। डायमेंशनल एंड वेरिएबल्स, वेरिएबल का मतलब चेंज होना, डायमेंशनल का मतलब जिनका डायमेंशन है, यानी वो फिजिकल क्वांटिटी विच possess डायमेंशन एंड हैव वेरिएबल वैल्यूज आर कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल। नाम से इंडिकेट हो जाएगा बेटा सभी के जितने वेरिएबल दिखाएंगे। डायमेंशनल वेरिएबल जिसका डायमेंशन है लेकिन वो उसकी वैल्यू जो है वो वेरी कर रही हैं। जैसे एरिया है, ठीक है, तो एरिया की वैल्यू अलग अलग बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। वेलोसिटी भी बॉडीज़ के लिए अलग अलग होती हैं। फोर्स, ठीक है, किसी का फोर्स कम होता है, किसी के ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, इनका डायमेंशन तो है लेकिन इनकी वैल्यू जो क्या है वो वेरिएबल। नाम क्या दे दिया, डायमेंशनल वेरिएबल्स। अगला है दूसरा बेटा डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। देखिए डायमेंशन लेस, जिनका डायमेंशन नहीं है और वैल्यूज़ क्या है, वेरिएबल है, वो फिजिकल क्वांटिटी जिनका डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस, और उनकी वैल्यूज जो है वो वेरी करती हैं। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, नो डायमेंशन बट हैव वेरिएबल वैल्यूज। एग्जांपल दे दिया एंगल। ठीक है, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं है लेकिन उसकी वैल्यूज क्या है, वेरिएबल्स हैं। अगला क्या था, स्ट्रेन, मैंने करवा दिया पिछले लेक्चर में आपको ये। अगला क्या था, स्ट्रेन, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, कोई डायमेंशन नहीं है लेकिन इनकी वैल्यूज़ होती हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, कोई डायमेंशन नहीं है लेकिन इनकी सब क्या होती है बेटा, वैल्यूज़ होती है। तीसरा क्या आएगा, डायमेंशन लेस डायमेंशनल कांस्टेंट। जिनकी देखिए डायमेंशनल कांस्टेंट का मतलब डायमेंशन तो है लेकिन उनकी वैल्यूज़ क्या है, कांस्टेंट है। हैविंग डायमेंशन एंड कांस्टेंट वैल्यू, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपने कहाँ पढ़ा था, ये 9th में, अभी फिर पढ़ोगे आप 6th यूनिट में। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या वैल्यू होती है, 6.6710⁻11, कैपिटल जी आपको याद हो तो। ठीक है, ठीक है, इसकी देखिए क्या है, डायमेंशन है लेकिन वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो इसका डायमेंशन आता है बेटा, पीछे मैंने निकालना आपको सिखाया है डायमेंशन, हाउ टू फाइंड द डायमेंशन में। ठीक है, इसकी वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट। कहीं भी चले जाओ आप यूनिवर्स में, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगला आता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड कर दो इसको। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इस स्पीड ऑफ लाइट जो इन एयर है, इस मीटर पर सेकंड का मतलब डायमेंशन तो है इसका। ठीक है, डायमेंशन तो है क्योंकि स्पीड हो गया, लेकिन इसकी वैल्यूज़ क्या रहेगी, एयर में आप कहीं भी देख लो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, इनको बोलेंगे डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा आता है डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। देखिए डायमेंशन लेस का मतलब डायमेंशन नहीं है लेकिन उनकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। डू नॉट हैव डायमेंशन बट हैव कांस्टेंट वैल्यूज़। इनका डायमेंशन नहीं है लेकिन वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट है। जैसे पाई है, पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 22.7 या 3.14, जो भी लेते हो आप। तो अगला आता है प्योर नंबर, जैसे 1 2 3। ठीक है, कोई भी अपना प्योर नंबर हो गया, इसमें देखिए इस डायमेंशन नहीं है लेकिन वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। उसके बाद बेटा हमने डायमेंशन लिखना सीख ली थी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसी पेपर में क्वेश्चन डेफिनेट आएगा आपके +1 में बोर्ड में। यूज़ ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यानी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। क्या एप्लीकेशन है, कहाँ यूज़ होता है डायमेंशन का, हमने क्यों किया डायमेंशन, क्या ज़रूरत थी डायमेंशन करने की। ठीक है, डायमेंशन करने की हमें ज़रूरत क्या थी, यहाँ से पता लगे कि कहाँ कहाँ हम डायमेंशन को यूज़ करते हैं। और ये इसके तीन तीन यूजेज हैं बेटा, तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब तक आप साइंस पढ़ोगे इनका यूज़ होता रहेगा। पहला है टू चेक द गिवन इक्वेशन या फार्मूला इज करेक्ट और नॉट। जो आपको इक्वेशन या फार्मूला कोई भी दे रखे है उसको हम चेक कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ करके कि वो ठीक है या गलत है। ठीक है, तो एक अच्छी बात है ये भी, हम कोई भी फार्मूले में अगर हमें सस्पेंस है कि ये ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, मल्टीप्लाई, एक डिवाइड, एक ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, हम चेक कर सकते हैं इसका यूज़ करके। इफ़ द फार्मूला इज़ करेक्ट, अगर दिया गया फार्मूला करेक्ट है तो उसके डायमेंशन जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा ना फार्मूले के, वो हमेशा बराबर डायमेंशन होता है राइट हैंड साइड की। अगर ऐसे डायमेंशन दोनों बराबर नहीं है लेफ्ट और राइट के, तो डायमेंशन क्या है, करेक्ट नहीं है। दिए गए फार्मूला क्या है, करेक्ट नहीं है। अगर दोनों तरफ डायमेंशन क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन बराबर होगा राइट हैंड साइड का डायमेंशन, तो दी गई इक्वेशन हमारी क्या रहेगी, हमारी क्या है, करेक्ट है। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए आपने पढ़ा है एस इज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालें, एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, वी क्या है, वेलोसिटी क्या है, टाइम। बस हमें ये पता होना चाहिए वो क्वांटिटीज़ हैं क्या चीज़। ठीक है, डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड में रखो, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन राइट हैंड साइड, ये चेक करना। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है, लोग बेटा, क्योंकि डिस्टेंस है, मास में 0 है, लेंथ में 1 है और टाइम में क्या है, 0। देखिए यहाँ पे 1 लिखा नहीं, प्लस का जो 1 होता है वो अंडरस्टूड होता है बेटा।
ठीक है। डायमेंशन राइट हैंड साइड में वेलोसिटी इनटू टाइम वेलोसिटी क्या होगा अल टी माइनस वन अल अपॉन टी, यानी ऊपर चला जाएगा अल टी माइनस वन इंटू में टाइम का क्या है टी, वेलोसिटी का फार्मूले से रख दिया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का हो गया टाइम का टी हो गया, इनटू में टाइम साथ में मल्टीप्लाई टाइम, टी से टी मर जाएगा, यानी क्या बच गया अम जीरो अल वन टी जीरो, यानी डायमेंशन क्या दिख रहा है आपको, देखिए लेफ्ट और राइट हैंड साइड में डायमेंशन क्या है दोनों सेम है, तो दी गई इक्वेशन क्या है अपनी करेक्ट है। तो ये आपका चेक करने का तरीका था बेटा, समझ में आ गया होगा सभी को मेरे ख्याल से। दोनों तरफ डायमेंशन लिखो और दोनों को तरफ डायमेंशन लेफ्ट और राइट में अगर सेम है डायमेंशन तो इक्वेशन करेक्ट, अदरवाइज नॉट करेक्ट। अगला हमारे पास ए इज इक्वल टू MC स्क्वायर आपने पढ़ा होगा आइंस्टीन इक्वेशन, ए इज इक्वल टू MC स्क्वायर आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन बोलते हैं इसको, यानी यहाँ पे सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट होती है, एम क्या होता है मास होता है, ई क्या है एनर्जी, बस इनका पता होना चाहिए हमें वेरिएबल्स क्या क्या हैं। तो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लिख देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन देखिए एनर्जी और वर्क का क्या होता है सेम होता है, यानी एनर्जी और वर्क का क्या होता था अम अल टी माइनस टू, याद रख लो मैंने बताया था अम अल टू टी माइनस टू, किसका वर्क एनर्जी और हीट का अम अल टू टी माइनस टू, और फोर्स का क्या होता है अम अल टी माइनस वन, ये दो तो आप याद रख लो। तो देखिए हमसे वर्क का निकाल भी लिया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अम अल टू टी माइनस टू, ये तो क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन आ गया। राइट हैंड साइड का और लिखो अम सी स्क्वेयर है, हम क्या मास का डायमेंशन है हम होता है, सी क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट होती है यानी मीटर पर सेकंड, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा अल अपॉन टाइम आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर है इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर करो तो हम अल स्क्वायर टी स्क्वायर, यानी ऊपर जाएगा तो हम तो वन है अल टू है टी माइनस टू है। देखिए डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का बराबर है, ये तो क्या था लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन, अगर ये क्या है राइट हैंड साइड का, दोनों बराबर है तो दी गई इक्वेशन क्या अपनी करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, हमने पढ़ा था वी क्या है फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, 9th में पढ़ा था बेटा, आप फिर पढ़ोगे इस यूनिट में। 2 क्या है कांस्टेंट है, ए क्या है एक्सेलरेशन, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट है। इसको चेक करना कि क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं है। देखिए इसमें एक हम नया मेथड सीखेंगे वेक्टर इसमें डायमेंशन एनालिसिस में कि अल में अल जोड़ते हैं तो अल ही रहेगा, टी में टी जोड़ते हैं तो टी रहेगा, ठीक है। ऐसे ही हम में हम जोड़ेंगे तो हम ही रहेगा, हम और हम टू हम नहीं लिखेंगे कहीं भी, ठीक है बेटा। अल माइनस अल क्या रहेगा अल ही रहेगा, ठीक है ना। हम माइनस हम क्या रहेगा हम ही रहेगा। अरे भाई हम क्या करते हैं देखिए ये क्यों आया देखिए, मैं कह दूँ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है माइनस 1 मीटर पर सेकेंड, कितना आएगा आंसर इसका 1 मीटर पर सेकेंड। क्या इनके डायमेंशन कहीं ऐड हुए हैं क्या यूनिट, नहीं यूनिट तो सेम रहेगी इनको, यानी सेम क्वांटिटी में हम सेम क्वांटिटी जोड़ रहे हैं तो उसका यूनिट क्या रहेगा सेम रहेगा। अरे 2 kg घी में हम 2 kg आटा मिला दें तो क्या होगा उसका यूनिट चेंज हो जाएगी क्या, नो क्वांटिटी उसकी क्वांटिटी जो है आटे की 4 kg टोटल 4 kg बन जाएगा, ठीक है। तो यानी यूनिट डायमेंशन जब हम लिखते हैं तो अल प्लस अल करेंगे तो अल रहेगा, याद रखो टी प्लस टी करेंगे तो टी रहेगा, अल माइनस अल करेंगे तो भी अल रहेगा, हम माइनस हम करेंगे तो भी हम रहेगा। जैसे इसको मैं ऐड कर दूँ 2 मीटर पर सेकंड प्लस कितना कर दो 1 मीटर पर सेकंड तो कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड, यानी यूनिट कहीं आया क्या काउंटिंग में एडिशन सब्ट्रैक्शन में नो, यानी क्वांटिटी का जो यूनिट है वो चेंज नहीं होगा यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे वेलोसिटी का लिखेंगे क्या होता है अल टी माइनस वन लिख दिया, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दिया, माइनस ये फाइनल इनिशियल वेलोसिटी है इसका भी क्या बनेगा अल टी माइनस वन, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर खोलो इधर से अल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, बीच में माइनस है अल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। देखिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, ये लिख दिया आपको बता दिया कि ये अल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर सेम क्वांटिटी तो इतना ही बच जाएगा, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड कितने बच जाएगा, हम तो जीरो कहीं जिक्र नहीं है अल स्क्वायर और टी माइनस टू, ठीक है बेटा ये रह जाएगा, यहाँ से आप इसको चेक कर लो। राइट हैंड साइड में देखें तो 2as है, तो 2 तो क्या है डायमेंशन लेस है, आपको पता है जो 2 क्या है डायमेंशन लेस है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है डायमेंशन लेस, तो ए क्या होता है एक्सेलरेशन, इसका क्या होता है अल टी माइनस टू, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है अल टी माइनस टू। आपको बेटा याद रहने लग जाएंगे जब जैसे मेरे को याद रह रहे हैं अभी, ठीक है। रूटीन पकड़ोगे ना आप, जितने आप खुद प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे आएंगे डायमेंशन एनालिसिस। अल टी माइनस टू, ठीक है, इनटू में एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, इसको हल कर दो इज इक्वल टू क्या आएगा अल टू टी माइनस टू, एंड टोटल लिखे तो हम जीरो अल टू टी माइनस टू, लेफ्ट हैंड साइड देखिए हम जीरो अल टू टी माइनस टू, इसका मतलब लेफ्ट और राइट दोनों बराबर है तो दी गई इक्वेशन क्या है करेक्ट है। इसमें बेटा आपको एक चीज़ में मिस्टेक रहेगी, क्या है वो कि हमारे पास जो 2 था न्यूमेरिकल वैल्यू था उसके बारे में डायमेंशन एनालिसिस ने कुछ नहीं बताया, ये एक इसकी ड्रॉबैक है, ठीक है। क्या है नोट दैट डायमेंशन एनालिसिस या लिमिटेशन
डू नॉट गिव्स एनी आइडिया अबाउट डायमेंशनलेस क्वांटिटी लाइक 2, 4, पाई, थीटा, साइन थीटा, ठीक है। इनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता हमें, यानी ये हमें कांस्टेंट मान करके वैल्यू पुट करनी पड़ती है। तो ये इसकी लिमिटेशन है किसकी, डायमेंशन एनालिसिस की। कांस्टेंट क्वांटिटी के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन ये नहीं दे रही है, ठीक है बेटा। कल करेंगे कैसे चेक करें फार्मूले को, ये कल करेंगे।